Now, the second point that we study in Prashna Pariksha. So, while interrogating the patient, we also try to know about the Kal. Now, what is Kal? So, when we study about Kal or when we try to understand about the Kal, we understand it in two ways. There are two types of Kal, right? The first one is Nityag Kal, right? And the second one is Avasthik Kal. नित्य काल में हम क्या करते हैं? नित्य काल में हम षड ऋतु के हिसाब से देखते हैं कि उस पर्टिकुलर समय कौन सी ऋतु चल रही है। ठीक है। नित्य काल से हम क्या समझते हैं? नित्य काल से हम षड ऋतु को समझते हैं कि शिशिर है, हेमंत है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है या शरद है, राइट। तो ये सारे जो षड ऋतु हैं ये हम नित्य काल में इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो नित्य काल में हम षड ऋतु are dealt. In this type of काल we deal about षड ऋतुस। आवस्थिक काल में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? अब आवस्थिक काल में हम जो पेशेंट हमारे सामने होता है उसकी अवस्था जानने की कोशिश करते हैं कि वह उस समय किस अवस्था में, बाल्यावस्था में है, राइट, वृद्धावस्था में है, किस अवस्था में उस इंडिविजुअल की अवस्था क्या है, राइट, वो किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आ रहा है। ये हम जिस चीज में समझने की कोशिश करते हैं उसको हम आवस्थिक काल कहते हैं, राइट। तो इसमें हम इंडिविजुअल्स एज ग्रुप इज अंडरस्टूड कि वो किस अवस्था में है, बालावस्था में है या फिर वृद्धावस्था में है, राइट। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस दोष का विशेषण है और दोष की अवस्था क्या है, राइट। आवस्थिक काल में हम दोष की अवस्था भी समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि कौन सा दोष ज्यादा विशिएटेड है, कौन सा दोष कम विशिएटेड है। फिर उसी के अनुसार हम ये पता करते हैं ना कि कौन से दृश्य की इन्वॉल्वमेंट होगी, कौन से स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट होगी, या फिर कैसे स्टेटस है उसकी अग्नि का, राइट। तो अवस्थिक से हम बेसिकली हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल किस एज ग्रुप से आ रहा है, वो बाल्यावस्था से आ रहा है, वृद्धावस्था से आ रहा है, या तो अभी क्या नाम है अडल्ट एज में है। तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर वो बाल्यावस्था में होगा, राइट, बाल्यावस्था में होगा तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा कि कफ प्रधान होगा, राइट। बाल्यावस्था में क्या होता है? कफ प्रधान होता है, राइट। वृद्धावस्था में क्या होता है? वात प्रधान होता है, राइट। और मिडिल एज्ड इंडिविजुअल्स में क्या होता है? पित्त प्रधान होता है। तो इससे हम दोष की अवस्था भी पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नॉर्मली क्या होता है, ये पर्टिकुलर दोष प्रेडोमिनेंट होता है। ओके। जो थर्ड चीज हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें वो है जाति। नाउ जाति से क्या मतलब होता है यहाँ पे? तो जाति से यहाँ पे क्या मतलब होता है? जाति से मतलब होता है यहाँ पे जाति, जैसे इन टाइम्स व्हेन शुश्रुत वाज देयर, सो देयर वाज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, राइट, जिसको हम वर्ण सिस्टम भी कहते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक पर्टिकुलर कास्ट होती थी या फिर एक पर्टिकुलर जाति होती थी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कास्ट, इट हैज नो रिलेशन विद टुडेज कास्ट, राइट, कि हाँ ब्राह्मण है, ये पैदा हो गया ब्राह्मण में तो ये ब्राह्मण हो गया, राइट। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इट मीन्स कि वह कौन सा काम कर रहा है, वो किस पर्टिकुलर काम को कर रहा है इन अ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ इंडिविजुअल इज वर्किंग एज अ blacksmith, then that will be his jati, right. If an individual is working or is a warrior, then he will be from warrior class. So based on his
work, he was the individuals in at that time were divided in various sectors of society. तो अब इससे फायदा क्या होता है कि जाति से पता पता क्या चलता है, राइट? जाति की इंपॉर्टेंस क्या है? तो जाति से हम समझ सकते हैं कि हम इससे वर्क प्लेस हैजार्ड्स को इजीली डील कर सकते हैं जाति समझ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इफ अ इंडिविजुअल इज फ्रॉम वॉरियर क्लास, अगर कोई इंडिविजुअल है वॉरियर क्लास का है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फिजिशियन को कब विजिट करेगा? वर्क प्लेस हजार्ड की वजह से, कि उसको कोई इंजरी हो गई वाइल बैटल, राइट? इंजरी इन सम बैटल, राइट? तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, कोई स्पोर्ट या फिर कोई ट्रेनिंग के टाइम उसको कोई चोट लग गई, राइट? तो जाति से हम यही सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जाति से हम पता करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिस भी जाति का होता है, उससे रिलेटेड ही उसको इंजरी या फिर उससे रिलेटेड ही कोई मेडिकल कंडीशन उसको होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज वर्किंग एज अ सेक्स वर्कर, then the chances of her or him having a sexual disease, sexually transmitted disease, is more than any average normal individual, right? Right. Chances of STDs is more in sex workers compared to any average individual, right? ये था जाति का सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट चीज हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? नेक्स्ट चीज हम जो समझने की कोशिश करते हैं वो है सात्म्य। सात्म्य मतलब क्या होता है? सात्म्य में होता है कि ऐसी चीजें जो कि इंडिविजुअल जो होता है वह अडाप्ट कर लेता है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी अ डाइट, अ रेजिमेन, अ मेडिसिन, अ प्लेस, टाइम, एटसेट्रा विच आर होलसम और कंफर्टेबल टू अ पर्टिकुलर पेशेंट बाय कंटिन्यूअस इनटेक, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जो दे ड्रिंक, राइट? दे ड्रिंक एंड दैट अनहोलसम प्रैक्टिस ऑफ ड्रिंकिंग, they become habitual to it and it becomes साथ में to them, right? साथ में मतलब कि कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसके कंटिन्यूअस इनटेक से वो क्या होते हैं, उस कंटिन्यूअस इनटेक से उसको साथ में बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल अब्यूज, राइट? या फिर कई और इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल भांग, tobacco and other things also. Individual tend to continuously consume it so that it no more acts as a intoxicating agent, or it no more shows any bad effect, uh, any bad effect at that particular time. तुरंत ही वो कोई गलत या फिर कोई बुरा इफेक्ट नहीं दिखाता है, बट इट इज बैड, इट विल शो इट्स इफेक्ट इन लेटर टाइम्स, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनको लगता है कि उनको कोई कोई इश्यू नहीं हो रहा है और उसको वो साथ में बना लेते हैं, राइट? तो व्हाट इज साथ में? द डाइट, रेजिमेन, मेडिसिन, place, time, etc.
which can be unwholesome, but due to continuous consumption, individual due to continuous consumption, they become wholesome to the individual, right? ऐसी चीजें जो अनहोलसम हो सकती हैं, ऐसी डाइट, रेजिमेंट, मेडिसिन, प्लेस, टाइम जो कि अनहोलसम हो सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस कंजम्पशन की वजह से वो होलसम बन जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल यूज, राइट? अब इसकी यूटिलिटी क्या है? अब इसकी यूटिलिटी यही है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज हैबिचुअल और साथ में टू ऑल 6 रस, राइट? इफ देयर इज अ इंडिविजुअल हु इज साथ में टू ऑल 6 रस, then what are the chances is कि he will have a very strong immune power because he is consuming all 6 ras, right? Then chances of disease manifestation in that individual is very less, right? क्योंकि वो सारे 6 रसों को कंज्यूम कर रहा है, right? तो सारी चीजें उसके बॉडी में बैलेंस होंगी और डिजीज का फॉर्मेशन बहुत कम होगा, या तो होगा तो बहुत वीक होगा, right? But if someone is consuming only one ras, for example, if somebody is only consuming katu ras, right? If somebody is only, for example, somebody is only consuming madhura ras, then chances are कि he will develop a disease, he will develop something kapha related because he is not consuming all the rasas, right? Then he will develop one disease. So there should be a proper balance while consuming rasas. And it is prescribed that everybody should consume all 6 ras in a balanced way. If somebody is consuming only one ras, if somebody is consuming only one type of food, then chances of disease manifestation in that individual is more than somebody who is consuming all types of rasas or all types of food, right? Again, right? Shad ras consumption leads to more balanced and healthy body, right? एक और चीज हम साथ में से पता लगा सकते हैं कि if we understand कि हाँ कोई इंडिविजुअल है जो कि अल्कोहल को वो साथ में बना लिया, उसने साथ में मिला लिया, राइट? ही कंज्यूम्स अल्कोहल ऑन अ डेली बेसिस, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि आगे चल के उसको क्या बीमारियां हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज हैबिचुएटेड टू अल्कोहल, देन चांसेस आर दैट इन फ्यूचर he will have pitta disorders and he will most likely develop some yakrit or pliha disorders, right? So इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं, right? Alcohol habituate individual will most likely develop पित्त विकार या फिर यकृत और प्लीहा विकार, राइट? ये था हमारा 7. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है आतंक, समुत्पत्ति एंड काल प्रकर्ष. नाउ इजीली इन सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं
we will not waste a lot of time in these small things. So what is atanka samutpatti? Atanka samutpatti can easily be understood as onset of the disease, right? Disease का onset कब हो रहा है, that is known as आतंक समुत्पत्ति. And काल प्रकर्षात means duration of the illness, right? What is the duration of the illness? Since when, कितना टाइम हुआ उस पर्टिकुलर इलनेस को हुए, ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस, राइट? ये बहुत दो इजी टर्म्स है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. नाउ व्हाई दीज थिंग्स आर नेसेसरी? बिकॉज इससे हम डिजीज सिवियरिटी इज अंडरस्टूड, राइट? वेदर इट इज नव, वेदर द disease is नव और पुराण is understood, right? इससे हम यही सारी चीजें पता करते हैं कि डिजीज जो है वो नई है या तो पुरानी है, राइट? इसके अलावा हमें पता चलता है कि अब इन सारी चीजों को पता करने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होगा, राइट? तो ये छोटा सा टॉपिक था, वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज वेदना समुच्चय, राइट? तो व्हाट इज दिस? दिस मीन्स कि टाइप क्या है पेन का. वेदना मीन्स पेन और समुच्चय मीन्स कि उसको डिस्क्राइब करना, राइट? समुच्चय मीन्स डिस्क्रिप्शन एंड वेदना मीन्स पेन, राइट? तो व्हाट काइंड ऑफ पेन इज देयर, वी अंडरस्टैंड इट इन वेदना समुच्चय, राइट? सो वी विल राइट इट हियर. टाइप ऑफ पेन is understood here, राइट? जब हम इंटरोगेट कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे देखिए पेन जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम पेन. यहाँ पे पेन से जनरलाइज मतलब क्या है, सिम्टम्स. कोई भी सिम्टम उसको है तो उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पता करना मतलब होता है वेदना समुच्चय, राइट? इसका ही मतलब होता है कि उसको जो भी सिम्टम्स वो शो कर रहा है उसका प्रॉपर मंथन करना, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पता करना पेशेंट से. इसको ही हम क्या नाम है, वेदना समुच्चय कहते हैं, राइट? जैसे उसको किस तरह का पेन है, फॉर एग्जाम्पल छेदन टाइप का पेन हो सकता है, भेद टाइप का पेन हो सकता है, राइट? छेद यूजुअली क्या होता है, कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, राइट? कटिंग टाइप ऑफ पेन. भेदन में क्या होता है, भेदन इज यूजुअली ईयरिंग टाइप ऑफ पेन. और या तो अगर सिम्टम्स को वो डिस्क्राइब करेगा तो कह सकता है कि दाह हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, राइट? सो ये सारी चीजें वेदना समुच्चय में क्या होता है, बेसिकली जो भी सिम्टम्स इंडिविजुअल शो करता है उसको अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन पता करना हम बेसिकली इससे समझते हैं. अब ये जरूरी क्यों होता है? ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इससे हम पता करते हैं कि विच एग्जैक्ट दोषा इज इन्वॉल्व्ड in producing that symptom is understood here, right? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है बल. नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है हमारा बल. तो यहां बल से मतलब है कि जो इंडिविजुअल जिसका हम इलाज करने वाले हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी फिजिकल
एंड मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। ये पता करना, हम ये बल में पता करते हैं, राइट। अब जरूरी क्यों होता है ये पता करना? ये पता करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू हिज बल मेडिकेशन इज गिवन, राइट। इसके अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन उसको देते हैं। हम अगर इंडिविजुअल का बल सही होगा तो हम उसको ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन दे पाएंगे। अगर उसका बल या फिर स्ट्रेंथ कम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कम पोटेंट दवा दे, क्योंकि इट मे backfire on him if his strength is less and we gave him a much potent medicine, right? So we avoid it. The next one is Agni. H is Agni. So Agni से यहाँ मतलब क्या है कि what type of Jathar Agni the individual is having. Type of Agni of the individual, whether it is Mand, विषम या फिर तीक्ष्ण अग्नि, राइट। ये चीजें हम अग्नि में जानने की कोशिश करते हैं इंटेरोगेट करते समय कि कैसा इंडिविजुअल का अग्नि है, राइट। डाइजेस्टिव पावर पता करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको पता करके ही हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह का फूड उसको इनडाइजेशन कॉज करेगा, किस तरह का फूड वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम उसकी अग्नि को समझ करके ही बता पाएंगे, राइट। एंड द लास्ट वन इज वात मूत्र पुरीषणम प्रवृत्ति एंड अप्रवृत्ति। वात मूत्र पुरीषणम प्रवृत्ति एंड अप्रवृत्ति। It means what? The knowledge of proper or improper evacuation of feces, urine, belching, menstruation can be attained by interrogation, right? So जब हम इंटेरोगेट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल को, तब हम उसके वात मीन्स यहाँ पे क्या है? वात मीन्स है बेल्चिंग, राइट। बेल्चिंग, राइट। मूत्र मीन्स यूरिन, पुरीष मीन्स फीशेस, राइट। तो इसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर इवैक्यूएशन is happening or not is understood by this, right। इस पर्टिकुलर प्रश्न परीक्षा में जब हम इंटेरोगेट कर रहे होते हैं पेशेंट को, तो हम ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि वेदर ऑल द नेचुरल वेग, जो नेचुरल वेग होते हैं, जैसे वात हुआ, बेल्चिंग हुई, या तो यूरिन का फ्लो हुआ, या तो पुरीष का फ्लो हुआ, या फिर फिशेस जिसे कहते हैं, इसका जो फ्लो है वो प्रॉपरली हो रहा है या तो कोई दिक्कत आ रही है, राइट। ये सारी चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम इससे ही समझ सकते हैं कि जो मल है वो सही से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो एबनॉर्मेलिटी होती है उसमें, तो हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, जो दोष या फिर धातु है वो कहीं ना कहीं विशिएटेड जरूर है, राइट। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, जैसे बेल्चिंग हुई, यूरिन हुआ या फिशेस हुआ, ये नेचुरल अर्जेस होती है, ये सारी अधारणीय वेग होते हैं। इनकी आसानी से आराम से प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर ये इनका इम्प्रॉपर इवैक्यूएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं
इंडिविजुअल में कोई ना कोई व्याधि जरूर उत्पन्न हो रही है, राइट। तो इसलिए इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वी विल डील विद द नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियोस, राइट। थैंक यू।